प्रेज द लॉर्ड। मसीह में तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। बचपन का प्यार। इंटरनेट के ऊपर अगर कोई इस वक्त गाना सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है तो वो गाना ये है। पूरी दुनिया इस वक्त इस गाने को देख रही है, इस गाने को सुन रही है, और यकीनन हमारे बहुत से क्रिश्चियन नौजवान, क्रिश्चियन बच्चे इस गाने को सर्च कर रहे होंगे, इस गाने को सुन रहे होंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे इस सॉन्ग में। अजीज़ों, दुनिया तो इस गाने को सुन रही है, ठीक है, लेकिन हम जो क्रिश्चियन हैं, हम जो मसीह हैं, हमारे नौजवान और जो बच्चे हैं, अगर वो ये गाना सुन रहे हैं या इस गाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस गाने को सर्च कर रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जो मसीह हैं वो इस दुनिया के नहीं हैं, हम इस दुनिया से अलग किए गए हैं। तो हम जो भी कुछ करेंगे, हम जो भी देखें, हम जो भी सुने या हम जो भी बोलें, उसको हमने वेरीफाई करना है, उसको हमने चेक करना है कि क्या इससे मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या क्या इससे खुदा खुश होगा। इसके बाद हमने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। तो अजीज़ों, हमने जो कुछ करना है वो कलाम पाक, अपनी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ के, सीख के अपनी ज़िंदगी में उसका हिस्सा, उस चीज़ को या उस बात को हमने अपना हिस्सा बनाना है। ये गाना आता है बचपन का प्यार, पूरी दुनिया इस सॉन्ग के पीछे लग जाती है, ठीक है, लेकिन अब मसीही जो हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, क्या हमने भी इस सॉन्ग को उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है या नहीं? क्योंकि देखें, यहाँ पे बचपन की बात हो रही है, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार। इससे हमारे जो नौजवान है, जो हमारी यूथ है, क्रिश्चियन यूथ, और क्रिश्चियन जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बचपन का जब नाम आ गया तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो बच्चे जो इस वक्त जो है मासूमियत में हैं, वो भी इस गाने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। तो हम कलाम मुकद्दस में से इमसाल उसका 23 बाब 22 आयत से लेके 25 आयत तक पढ़ेंगे। और कलाम खुदा में यूं लिखा है, अपने बाप की बातें सुन जिसने तुझे जिंदगी दी, अपनी माँ को जब वो बूढ़ी हो जाए हकीर मत जान। सच्चाई, हिकमत, हिदायत और फहम को खरीद, इसे फरोख मत कर। रासबाज शख्स का बाप बहुत खुश होता है, जिसका अक्लमंद बेटा है तो इससे उसको खुशी होती है। तो अपने बाप और माँ को खुश रहने दे, और उस औरत को जिसने तुझे जन्म दिया खुश रहने दे। ये उर्दू में पढ़ा, अब हम इंग्लिश में भी इसको पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 22 till 25। Listen to your father who gave you life, and do not hate your mother when she is old. Buy truth and don't sell it. Give wisdom and teaching and understanding. The father of one who is right with God will have much joy. He who has a wise son will be glad in him. Let your father and mother be glad, and let her who gave birth to you be full of joy. हालेलुया। कितनी अच्छी वर्ड्स है अजीजों। ये जो है, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये एक एडवाइस है जो बच्चों के लिए है, जो स्टूडेंट्स के लिए है, जो हमारे लिए है, जो खुदावंद के शागिर्द है, जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जो मसीह है, ये हमारे लिए हिदायत है। क्या है कि तू जो है विजडम को, अंडरस्टैंडिंग को, हिकमत को, सच्चाई को जो है वो सीख, उसको ले। अजीजों, हमने जो है राइचियस बनना है, क्योंकि कलाम क्या कहता है कि जिसकी औलाद राइचियस होगी, जिसकी औलाद जो है अक्लमंद होगी, उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश होगा। हमने
हमने विजडम को लेना है, हमने खुदा की अंडरस्टैंडिंग को लेना है, हमने अपने बच्चों को वाइज बनाना है, समझदार बनाना है, खुदा की राह में उनको जो है लेके चलना है। अब मुझे एक बात बताएं, गाना है ये बचपन का प्यार, मुझे एक बात बताएं, अगर ये हमारा नौजवान तबका सुन रहा है या जो बच्चे सुन रहे हैं जो उस वक्त मासूमियत की उम्र में जब वो देख रहे हैं, अब बच्चे इस वक्त क्या है, छोटे हैं, उनको जिस राह पे लगा दोगे वो लग जाएंगे, क्योंकि बच्चों में सोचने समझने की सलाहियत अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। उनको जो चीज़ समझ में आ गई या जो चीज़ अच्छी लग गई बस वो उसी के पीछे निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे की आदत, ये इसकी आदत शुरू से थी इसलिए ये अब तक इसकी यही आदत है, क्योंकि जो बचपन की जो आदत होती है वो इंसान में बड़े होते 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 स्ट्रांग हो जाती है। अगर हमारे मसीही बच्चे, हमारे क्रिश्चियन बच्चे बचपन इस तरह के गाने सुन के अपने बचपन की उम्र में, जहाँ पे उन्हें विजडम हासिल करनी है, जहाँ उन्हें फहम हासिल करना है, जहाँ उन्हें सच्चाई को हासिल करना है, जहाँ उन्हें अंडरस्टैंडिंग में बढ़ना है, उस टाइम पे अगर वो अपना ध्यान इन प्यार और इन सब चीज़ों में लगा देंगे तो मुझे बताएं वो कहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करने वाले बनेंगे। जब उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या उनके वालिदैन खुश होंगे? क्योंकि कलाम तो कहता है कि जिनके पास ये सब चीज़ें हैं, विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है, सच्चाई है, वो बच्चा राइचियस है, वो खुदा की राह में चल रहा है, उसका बाप खुश होगा, उसका बाप खुश होगा। तो जब हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से दूर होके इस तरफ आ जाएंगे जहाँ पे इस तरह के सॉन्ग्स को देख कर अट्रैक्ट होंगे, सुनेंगे, और फिर सुन के जाहिर सी बात है जो आप सुनते हो या जो आप देखते हो वही आप अपनी ज़िंदगी में भी करने लग जाते हो, तो फिर हमारे बच्चे क्या करें? क्या हमारे बच्चों का ध्यान एजुकेशन की तरफ आएगा? क्या हमारे बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ जा पाएंगे? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि प्यार या जो मोहब्बत है वो नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ का देखें उम्र है। जब आप बड़े हो जाएं, जब आप के अंदर फैसले करने की सलाहियत हो जाए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, तब आप अपने लिए राइट पर्सन भी चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर किसी से मोहब्बत होती है, किसी से प्यार होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, ठीक है। आपने अगर सही उम्र में इन सब चीज़ों में आए, आपको कोई पसंद आता है, आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे बचपन के अंदर ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने की बात की जा रही है। बचपन का प्यार, मेरा बचपन का प्यार भूल मत जाना, मतलब बचपन से ही उस बच्चे को जो है वो प्यार हो गया। तो अगर हमारे भी बच्चों को बचपन में ही मोहब्बतें हो जाएंगी, प्यार हो जाएगा, तो मुझे बताएं तो क्या हो, जब वो बड़े होंगे तो ये आदत उनमें पुख्ता होगी या नहीं होगी? यही आदत उनमें उन बच्चों में आ जाएगी, फिर वो बड़ी उम्र के अंदर भी मोहब्बत और प्यार के चक्रों में लगे रहेंगे। और फिर आपको पता है जब बच्चे के पास फहम नहीं है, वो राइचियस नहीं है, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले भी नहीं ले सकता, जिसकी वजह से आपको पता है कि आजकल जो डाइवोर्स रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई। वो क्यों है? क्योंकि बचपन से जो है वो इन चीज़ों में बच्चे आ जाते हैं, वो बड़े होके भी वो बचपन में अपनी ये विजडम अंडरस्टैंडिंग हासिल नहीं करते, तो उन लोगों में अच्छा फैसला करने की सलाहियत भी नहीं होती, वो गलत बंदे को अपनी लाइफ में चूज़ कर लेते हैं, और फिर आपको पता है क्या होता है। तो अगर ये मैं बच्चों से भी कह रहा हूँ और पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ क्रिश्चियन अगर आप हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं, तो ये आयत इमसाल 23 बाब ज़रूर पढ़े और अपने बच्चों को भी सुनाएं कि उन्होंने क्या करना, उन लोगों ने क्या करना, उन बच्चों ने क्या करना है। दूसरे इस गाने को फॉलो करते हैं, वो जाने, लेकिन हम जो खुदा के मोहब्बत करने वाले हैं, जो हम खुदावन यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, हमने इन टीचिंग्स को जो है अपने अंदर समा लेना है, और फिर हम जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को भी खुश रख सकेंगे, उनको वो खुश रखेंगे। हालेलुया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे हमारे मसीह नौजवान हैं, हमारे क्रिश्चियन बच्चे हैं, क्रिश्चियन पेरेंट्स हैं, कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करें, कुछ भी सुने, कुछ भी देखें, कुछ भी कहें,
उसको एक बार ज़रूर जो है वेरीफाई कर लें कि मेरी इस बात से, मेरे इस चीज़ को देखने से या मेरी इस चीज़ को सुनने से खुदा खुश है या नहीं। अगर खुदा खुश होता है, अगर खुदा की मर्जी मैं पूरा कर रहा हूँ, ये बाइबल से भी रिलेट कर रहा हूँ, मैं मैच हो रहा है, तो फिर ठीक है, वो बात ठीक होगी। लेकिन अगर वो बाइबल के खिलाफ है और मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से खुदा खुश नहीं है, मैं खुदा की मर्जी नहीं पूरी करा, तो फिर हमने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ पूरी नहीं करी। मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज से आप सबको बड़ी बरकत मिली होगी। खुदावन आपके साथ हो और खुदा आप लोग को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर एंड बाय बाय।